चलिए हम डिस्कस करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। हमने ऑलरेडी पढ़ा है नॉर्दर्न प्लेन्स और ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। पहले हम देखते हैं प्लेटू क्या होता है। प्लेटू बेसिकली होता है फ्लैट टॉप्ड अपलैंड, थोड़ी सी हाइट होती है, ठीक है, और उसके बाद होता है पूरा ऊपर वाला टॉप होता है फ्लैट। जैसे घर में टेबल होता है उसमें आप देख लीजिए थोड़ा हाइट है, उसके बाद है पूरा फ्लैट है, वो प्लेटू शेप का होता है। अगर बेसिकली कुछ प्लेटू जो होते हैं वो प्लेटू 300 मीटर से लेके 4000 मीटर तक हैं, ठीक है, तो इसकी हाइट पे डेफिनेशन इसकी नहीं दी जाती है। कुछ तिब्बतियन प्लेटू है 4000 मीटर, इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर पे डेफिनेशन दी जाती है, क्या, फ्लैट टॉप्ड अपलैंड। और अगर इसमें स्लोप होगा, ठीक है, ऐसे स्लोप होगा इसमें, अगर इसमें स्लोप होगा तो वो प्लेटू नहीं होता है, उसको बोलते हैं हिल या माउंटेन। हिल बोलते हैं तब उसकी हाइट जब 900 मीटर तक होगी, और अगर उसकी हाइट 900 मीटर से ज्यादा है तब उसको बोलते हैं माउंटेन, ठीक है। तो अगर फ्लैट टॉप होगा तब प्लेटू बोलते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ये देख लीजिए आप, ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम माउथ ऑफ इंडस से लेके माउथ ऑफ गंगा तक, और ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन ये है पेनिनसुलर प्लेटू। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। देखिए हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा है, हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा है, हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ रहे हैं, इसके बाद कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स पढ़ेंगे। जितने भी इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा है पेनिनसुलर प्लेटू। ऑलमोस्ट 60 to 50% ऑफ इंडिया है पेनिनसुलर प्लेटू। इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर टू 900 मीटर, और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉर्थ टू साउथ 600 मीटर्स हैं ये, और फ्रॉम 1600 मीटर सॉरी, और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये है 1400 मीटर्स। इसके एक्सटेंशंस क्या है, दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट। बेसिकली यहाँ पे एक रेंज है, उसका नाम है अरावली रेंज, दिल्ली रिज उसका पार्ट आता है, ये इसका नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है। यहाँ पे है गिर माउंटेन्स गुजरात में, ये वेस्टर्न साइड में, और यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे, तो ये इसका साउथ बन जाता है। और यहाँ पे है छोटा नागपुर प्लेटू या राजमहल हिल्स, यहाँ पे उसके ऊपर नॉर्थ में, और ऊपर इसके पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स आता है, तो इसके एक्सटेंशंस हैं। तो इसी पॉइंट में हम यही डिस्कस करते हैं, दिल्ली रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट, एंड कार्डोमम हिल्स जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, इन द साउथ constitute the outer extension of the peninsular plateau. However, an extension of this is also seen in northeast in the form of Shillong Plateau, separated from main plateau by a wide gap known as Garo Rajmahal Gap. ये क्या बोलता है, यहाँ पे ये जो मेन प्लेटू है, इस एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे मेघालय यहाँ स्टेट है, यहाँ पे एक प्लेटू है, उसका नाम है शिलोंग प्लेटू, जो किसका पार्ट है, असल में मेन प्लेटू का वो पार्ट है। वो ये वाला जो बीच में है ये गैप रहता है, और इस गैप को बोलते हैं गारो राजमहल गैप। बेसिकली ये जो शिलोंग प्लेटू है ये इसी मेन प्लेटू का पार्ट है, और उसने वो जो गैप बनाई है उस गैप को बोलते हैं गारो राजमहल गैप। तो इस पॉइंट से हमें यही चीज क्लियर होता है। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसको अच्छे से समझने के लिए इसको 3 ग्रुप्स में बनाया गया है। एक सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा दक्कन प्लेटू, और तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू या शिलोंग प्लेटू, या इसको मेघालय प्लेटू भी बोलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ से,
तीन पार्ट्स में पेनिनसुलर प्लेटू को किया है। एक सेंट्रल अपलैंड या हाईलैंड्स ये वाला, और दूसरा दक्कन प्लेटू, और तीसरा शिलोंग प्लेटू। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेटू के बीच में जो ये है लकीर है, ये बेसिकली यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है जिसको नर्मदा गैप भी बोलते हैं या नर्मदा रिफ्ट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली नर्मदा रिवर फ्लो होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ये फ्लो होता है। ठीक है, नर्मदा के ऊपर जो पार्ट आता है पेनिनसुलर प्लेटू का उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और इसके नीचे जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं दक्कन प्लेटू, और यहाँ तीसरा है उसका शिलोंग प्लेटू। थोड़ा इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने स्केच ड्रॉ किया है। ये देख लीजिए, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला गैप के ऊपर ये रिफ्ट वैली है, इसके ऊपर जो पार्ट है वो है सेंट्रल अपलैंड, इसके नीचे जो वाला पार्ट है वो है दक्कन प्लेटू, और यहाँ पे है शिलोंग प्लेटू। और ये शिलोंग प्लेटू बेसिकली इस मेन प्लेटू का पार्ट है। ये देख लीजिए, यहाँ शिलोंग प्लेटू का ये जो मेन प्लेटू है यहाँ पे इसका पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, और फिर यहाँ एक गैप बनती है और ये यहाँ पे वापस आता है सरफेस पे। यहाँ मैंने आपको इसको समझाने के लिए ये डायग्राम डाली है। ये देखिए, ये छोटा नागपुर प्लेटू है, फिर एक गैप बनती है, एक रिफ्ट बनता है, जियोसिंक्लाइन बनती है, और फिर आता है शिलोंग प्लेटू। और ये जो गैप है, ये गारो राजमहल गैप जो है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा से पूरी फिल हो गई है ये गैप, और इसमें बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल का प्लेन एरिया आता है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली जो है इसके ऊपर है सेंट्रल अपलैंड, और इस सेंट्रल अपलैंड का अगर आप स्लोप देखेंगे, ये है स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये इसका स्लोप है, और ये हिमालय को बिल्कुल पुश करता है ऊपर। इसका स्लोप नीचे नहीं है बल्कि ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर आप देखेंगे यहाँ से जितने भी रिवर निकलते हैं, चंबल निकलता है, बेटवा निकलता है, ठीक है, वो सोन निकलता है, किन निकलता है, उनका डायरेक्शन भी है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो उससे पता चलता है इसका स्लोप क्या है। और ये जो है दक्कन प्लेटू, इसका स्लोप है ऐसे साउथ वेस्ट की तरफ, और यहाँ से जितने भी बड़े रिवर्स निकलते हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनका भी बिल्कुल ऐसे ही फ्लो है साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक एक करके सेंट्रल अपलैंड, दक्कन प्लेटू और शिलोंग प्लेटू को एक एक करके पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, पहले हम देखते हैं सेंट्रल अपलैंड। सेंट्रल अपलैंड की जो बाउंड्री है यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस यहाँ पे वेस्टर्न साइड में इसका आता है अरावली हिल्स, साउथ में इसको आता है ये वाला, यहाँ सतपुरा रेंज आता है, उसके साथ महादेव और मेकाल रेंज आ जाता है। ये सतपुरा रेंज जो है ये सेंट्रल आइलैंड का साउथ वाला पोर्शन है। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू है इसके ईस्ट में, और ऊपर नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड में भी थोड़ा यहाँ आता है ग्रेट इंडियन प्लेन आता है। ठीक है, तो इसमें यही डिस्कस किया है। वेस्ट साइड में अरावली हिल्स, साउथ साइड में सतपुरा रेंज, और गंगा प्लेन्स आता है नॉर्थ और ईस्ट। इसकी जनरल एलिवेशन है 700 से 1000 मीटर। ठीक है, स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये मैंने पहले ही दिखाया आपको। वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट, ये वाइडर इन वेस्ट है और नैरो इन ईस्ट है। कुछ रिवर्स इसमें फ्लो करते हैं जैसे चंबल, सिंध, बेटवा, किन, सोन, दामोदर। दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू में फ्लो करता है। ये करते हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इनकी डायरेक्शन है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। अब जो सेंट्रल अपलैंड है इसमें कुछ हिल रेंजेस हैं। एक है अरावली, ठीक है, विंध्या या सतपुरा। यहाँ पे है अरावली, यहाँ पे है विंध्या इस रिफ्ट वैली के ऊपर, और इस रिफ्ट वैली के नीचे आता है सतपुरा। ठीक है, और कुछ प्लेटूज भी हैं जैसे मारवाड़ अपलैंड, बुंदेलखंड अपलैंड, मालवा प्लेटू, बंगेलखंड अपलैंड और छोटा नागपुर प्लेटू। बेसिकली हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पेनिनसुलर प्लेटू के हिल रेंजेस देखेंगे और उसके प्लेटूज देखेंगे। हम अलग से पढ़ेंगे अरावलीज, विंध्या, सतपुरा, और ये जो प्लेटूज हैं इनको हम अलग से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं।
चलिए सेंट्रल अपलैंड तो हो गया, अब हम दक्कन प्लेटू देखते हैं। देखिए दक्कन प्लेटू जो है इसका नॉर्दर्न साइड में आता है सतपुरा, महादेव और मेकाल रेंज। ये वेस्टर्न साइड में ईस्ट वेस्टर्न घाट आता है और ईस्टर्न साइड में इसके ईस्टर्न घाट आता है। ये पॉइंट्स इसमें यही डिस्कस किया है। अब वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज बाय डिफरेंट नेम्स सच एज शाद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, अनामलाई हिल्स एंड कार्डोनम हिल्स इन केरला। ये जो दक्कन प्लेटू है इसकी जो हाइट है वेस्ट साइड में ज्यादा है और ईस्ट साइड में कम है, तो इसका स्लोप भी है ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, जो मैंने पहले ही दिखाया आपको। मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट्स। हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को बिल्कुल अलग वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ रिवर्स हैं दक्कन प्लेटू के, एक है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये इसके मेन रिवर्स हैं दक्कन प्लेटू के। महानदी ये जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये इसके मेन रिवर्स हैं और इनका स्लोप है बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ। इसके कुछ हिल रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, और कुछ प्लेटूज हैं महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू और तेलंगाना प्लेटू। बेसिकली ये जो प्लेटूज आते हैं ये रिवर वैलीज इनको सेग्रीगेट करती हैं आपस में। ये पूरे हिल रेंजेस और प्लेटूज हम बिल्कुल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे सब। सेंट्रल अपलैंड के भी जो हमने देखे हिल रेंजेस, अरावली, विंध्या और सतपुरा और इसके प्लेटूज, और दक्कन के भी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, और ये प्लेटूज भी हम सेपरेट वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए अब हमारा तीसरा जो पार्ट आता है वो है शिलोंग प्लेटू। इन फैक्ट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था। ये देख लीजिए, ये एक ही मेन लैंड, एक ही लैंड मास है। यहाँ पे एक गैप बनती है, गारो राजमहल गैप, और यहाँ पे वापस आ जाता है सरफेस पे। सेपरेटेड फ्रॉम मेन प्लेटू बाय वाइड गैप नोन एज गारो राजमहल गैप। द मेघालय प्लेटू इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3: the Garo Hills, the Khasi Hills, the Jenta Hills, named after the tribal groups inhabiting in this region. देखिए जो शिलोंग प्लेटू है इसके वेस्टर्न साइड में आता है गारो हिल्स, और जो मेन प्लेटू है जिसका ये पार्ट है उसके ईस्टर्न साइड में आता है राजमहल, तो इसीलिए इसका नाम है गारो राजमहल गैप। और ये जो शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू ये 3 डिवाइड्स में है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जेंटा हिल्स। और इसका भी एक एक्सटेंशन है, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज आल्सो सीन इन द कार्बी एंगलोंग हिल्स ऑफ आसाम। ठीक है, शिलोंग प्लेटू के। और शिलोंग प्लेटू में सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है शिलोंग। शिलोंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शिलोंग प्लेटू। तो ये हो गए सेंट्रल अपलैंड, दक्कन प्लेटू और शिलोंग प्लेटू की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब दक्कन सेंट्रल अपलैंड में जितने भी हिल्स आते हैं और प्लेटूज आते हैं हम एक सेपरेट वीडियो में सब एक एक करके पढ़ेंगे। ऐसे ही दक्कन प्लेटू में जो आते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, और जो इसमें प्लेटूज आते हैं ये भी हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। द एंटायर पेनिनसुलर प्लेटू इज एन एग्रीगेट ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेटूज एंड हिल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो पेनिनसुलर प्लेटू हैं इसमें छोटे छोटे प्लेटूज हैं और स्मॉल हिल्स हैं। ये देख लीजिए, अरावलीज हैं, विंध्या हैं, सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और ये कुछ प्लेटूज हैं। हम अगले वीडियो में बिल्कुल एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इस वीडियो में तो हमने थोड़ा कंसेप्ट्स बना दिया पेनिनसुलर प्लेटू कैसा होता है, और अगले वीडियो में हम इनमें जितने भी पेनिनसुलर प्लेटू में हिल रेंजेस और प्लेटूज आते हैं वो हम अगले वीडियोज में एक एक करके डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं।